आज मैं आप लोगों के लिए ख्वारंग नाम की वेब सीरीज़ लाई हूँ जिसकी IMDb है 8.7। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉगबर्ट नाम के एक लड़के से, जिसे कुछ लड़के परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि एक इलाके में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। यहाँ पर डॉगबर्ट को उन लड़कों से लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से राजा बन जाओ। पर वो लड़का उसे और भी ज़्यादा प्रवोक कर देता है ये कह के कि हाँ, तुम्हारा नाम डॉगबर्ट भी इसीलिए पड़ा ना क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। अब इस पर डॉगबर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक डाइस को उछालता है कि वो उन लड़कों के साथ क्या करने वाला है। अब वो डाइस की वजह से उससे उन लोगों को पीटने का आता है, तो वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है। पर वो लड़के भी कुछ कम नहीं होते, इसीलिए वो उसके दोस्त मैकमून पर हमला कर देते हैं। वो उस पर गिर जाता है, लेकिन इतने में ही डॉगबर्ट इतनी ज़ोरदार छलांग लगाता है कि उन लड़कों की हालत पतली हो जाती है और वो लोग मार खाकर बुरी तरह से वहाँ से लौट जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस लड़को क्यों आखिर डॉगबर्ट कहा जाता था। ये कहानी 1500 साल पहले की है। तो यहाँ पर एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर रानी जीसू एक जेल में बंद एक आदमी से मिलने जाती है और वो कहती है कि तुम्हें सोल्जर्स की एक ऐसी टीम बनानी होगी जिस पर मैं अपने बेटे यानी कि किंग को यहाँ वापस ला सकूँ। हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है कि जीसू इस आदमी का दोस्त होता है, लेकिन राजा को इन लोगों की ऐसी दोस्ती पसंद नहीं होती, तो इसीलिए वो गुस्से में इस आदमी को जेल में बंद कर देता है। ये आदमी हाँ कर देता है, पर जीसू की बात मान कर नहीं, बल्कि वो ये सोचता है कि वो इस किंगडम का फ्यूचर बदल सकता है और इसी बात से वो एक सोल्जर्स की टीम बनाने को राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही डॉगबर्ट अपने घर जाता है, वहाँ पर उसके फादर उसे मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता चल जाती है कि ये लोग फिर से कहीं से लड़ाई करके आए हैं। इस पर डॉगबर्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो मैकमून को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। किंगडम में माहौल अच्छा नहीं होने की वजह से जीसू ने अपने बेटे को हिडन प्लेस पर छुपा के रखा था ताकि वो कभी भी वापस ना आए। यहाँ पर राजा भड़क रहा होता है कि मुझे इस तरह से छुप के जीना अब पसंद नहीं है, लेकिन वो सोल्जर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो लोग रानी से मिलने के लिए महल में घुसने का प्लान करते हैं। जहाँ पर रानी को भी ये बात जब पता होती है तो वो रात में गेट ओपन करके रखने का सबको बोल देती है, जो कि सिर्फ उसके ट्रस्टेड पर्सन होते हैं क्योंकि किंग को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब हम आरू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके अंदर कहानी सुनाने का बहुत अच्छा कला होता है, हमारे नीलेश मिश्रा की तरह। क्या बच्चे क्या बूढ़े सब लोग उसके आसपास उसकी कहानी सुनने के लिए वहाँ पर जमा हो जाते हैं। यहीं पर किंग भी आकर खड़ा हो जाता है और वो चुपके से उसकी कहानी सुनता है। उसे लगता है कि कितनी बोरिंग स्टोरी है, पर यहाँ पर उसे नींद आ जाती है। उसे आज तक अपने छुपने की वजह से कभी नींद नहीं आती है, तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस लड़के के बारे में पता लगाओ। इधर डॉगबर्ट को मैकमून बताता है कि मेरी बहन सिला राज्य में कहीं रहती है, मेरे पास उसका लॉकेट तो है पर मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूँ, लेकिन एक बार लाइफ में मुझे उससे मिलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। सिला राज्य में जातिवाद काफ़ी ज़्यादा फैला होता है, तो ऐसे ही किसी को भी वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पर जो लोग ट्रू बॉर्न होते हैं सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलती है, या फिर जो नोबल पर्सन होते हैं उनके ही बच्चे यहाँ रह सकते थे। पर मैकमून और डॉगबर्ट किसी तरह एक जुए के पार्क में जाते हैं जहाँ पर एक गैम्बलर होता है जो कि चीटिंग करके सबसे पैसे जीत जाता है। यहाँ पर एक आदमी हार जाता है तो वो कहता है कि अब तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी पड़ेगी, पर ये सब डॉगबर्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है कि तुम मुझसे खेलो, अगर मैं हार गया तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले सौंप दूंगा, तुम जो चाहे वो मुझसे कर सकते हो। इस पर वो गैम्बलर मान जाता है और वो डॉगबर्ट के साथ जुआ खेलने लगता है, बट डॉगबर्ट उसे वहीं पर हरा देता है। पर वो यहाँ बेईमानी करके सबको ये बता देता है कि ये लोग यहाँ के नहीं लगते और वो यहाँ पर एक केओस फैला देता है। हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि मार्केट में जा करके अपनी खबरी के पास पहुँचता है और कहता है कि मुझे सोल्जर्स की एक टीम बनानी है जिस पर तुम मेरी मदद करोगे। ये क्योंकि नोबल पर्सन होता है और इसका बहुत अच्छा दोस्त, तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आरू कहानी सुनाने के बदले अपने मालिक के पास पैसे लेने के लिए जाती है, पर वो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देता। इस पर आरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर उसकी रखी हुई सारी शराब को पी जाती है। पर उसके सामने उसकी सारी दुनिया घूमने लगती है और वो मार्केट में ऐसे ही घूमने लगती है। एक जगह उसका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन डॉगबर्ट आ करके उसे पकड़ लेता है। आरू तो नशे में
होती है तो वो उसे कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम कितने सुंदर हो। पर यहाँ पर डॉगबर्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे एक लड़की दिन दहाड़े शराब पी करके मार्केट में ऐसे ही घूम रही है, और वो उसे पागल कह करके वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ आरो के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक नोबल पर्सन होते हैं और राजमहल में वैद्य का काम करते हैं, पर क्योंकि उन्हें उनकी नौकरानी से प्यार हो जाता है तो उन्हें भी बाइकआउट कर दिया जाता है और उन्हें भी गरीबों की तरह उस राज्य में रहना पड़ता है। अब हम रानी जीसो को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका बेटा आया हुआ है, पर इन दोनों की बात से लगता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी माँ के बर्ताव से, क्योंकि एक छोटे बच्चे को अपने से अलग कर देना और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है जिसमें उसे हर समय छिपना पड़ रहा है। पर वो ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि अगर वो उस समय उसे अलग नहीं करती तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा था, पर फिर भी वो जीसू से प्यार से बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। जीसू उसे बताती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर ग्रैंड एंट्री के लिए एक प्लानिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ पर बुला लूँगी, तुम चिंता मत करो। हम देखते हैं कि किंग को मारने के लिए एक आदमी आया होता है, क्योंकि गुप्त सूत्रों से ये बात पता चल जाती है और अगर किंग मर जाएगा तो जो नोबल्स होते हैं उन्हें ये राज्य मिल जाएगा। यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है, पर वो आदमी बताता है कि मुझे कहा गया था कि मुझे 3 बोरी चावल मिलेगी अगर मैं आपको मार दूंगा तो। यहीं पर मैकबून भी आता है, लेकिन वो भी किंग का चेहरा देख लेता है। किंग की भी एक झलक उस पर पड़ती है, लेकिन वो वहाँ से जल्दी ही भाग जाता है। मैकमून जाकर के डॉगबर्ट को ये बात बताता है कि मैंने आज किंग को देखा, पर वो नहीं मानता क्योंकि आज तक किंग को किसी ने भी नहीं देखा था और उसे लगता है कि मैकमून नींद के नशे में बकवास कर रहा है। पर मैकमून उसे यकीन दिलाता है कि वो सच में किंग ही था, क्योंकि ऐसा ऑरा और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे जिस वजह से मुझे यकीन है कि वो किंग ही है। अब हमें एक क्लब के बारे में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी के लोगों से भरा होता है। यहाँ पर 4 लड़के आते हैं। बानरियो जिसके फादर भी एक नोबल होते हैं और काफ़ी ऊंची पोस्ट में होते हैं। एक होता है सीहो जिसके फादर भी नोबल होते हैं पर वो उससे नीचे होते हैं, इसलिए बानरियो हमेशा उसे नीचा ही दिखाता रहता है। जिस क्लब में ये लोग जाते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि वो लोग बानरियो या फिर सीहो में से किसी एक को देख सके, क्योंकि वो लोग इन लोगों के दिलों की धड़कन होते हैं। यहीं इस क्लब की शान बढ़ाने के लिए आरो को भी बुलाया गया होता है ताकि वो कुछ स्टोरीज सुना सके। वो अपनी स्टोरीज सुनाने लगती है। यहाँ पर सीहो को इंटरेस्ट आता है, बट बानरियो को ये सब स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और यहीं पर मैकमून और डॉगबर्ट भी चुपके से आ जाते हैं। डॉगबर्ट को पहचान में आ जाते हैं कि यह वही लड़की है जो कि मार्केट में शराब पीकर घूम रही होती है। बानरियो यार सीहो को उससे जाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता और कहता है कि मुझे सुनना है कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। इतने में ही डॉगबर्ट को एक वहीं का आदमी देख लेता है और वो उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ के तो नहीं दिखते, तुम लोग कहाँ से आए हो। मैकमून इधर अपनी बहन को ढूंढने में लगा होता है, जहाँ पर वो आरो को देख लेता है और उसके गले में भी वही लॉकेट होता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी ही बहन है। यहाँ मैकमून को ऐसे देखते हुए 4 लड़के देख लेते हैं और वो लोग उसे बीच में ला करके इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम गरीब लोग इस क्लब में आ कैसे सकते हो। इधर एक फाइट का बहुत ज़्यादा सीन बनने वाला होता है, लेकिन डॉगबर्ट अपने दोस्त को बचाने के लिए आ जाता है। जब सारे लोग लड़ाई में बिजी होते हैं तो हम देखते हैं कि एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से किंग आरो के नज़दीक आता है और वो उसे पकड़ लेता है। आरो फिर से गिरते गिरते बचती है और वो ये बताता है कि तुम कहानी बहुत अच्छा सुनाती हो, मुझे आज तक नींद नहीं आती थी पर तुम्हारी कहानी की वजह से मुझे नींद आने लगी। आरो सोचती है कि मैं क्या इतना बोरिंग कहानी सुनाती हूँ और वो उसे पीछे हटने के लिए कहती है। इतने में ही इधर झगड़ा पूरे गर्मा गर्मी में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोग उनके आउटसाइडर्स होने की वजह से मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि इस क्लब में बाहर के लोग अलाउड नहीं है। पर यहाँ डॉगबर्ट एक सर्कल खींचता है और वो कहता है कि इस सर्कल के अंदर भी तुम जैसे लोग अलाउड नहीं हैं। अब इस पर डॉगबर्ट बहुत ही बहादुरी से वहाँ सारे नोबल्स का मुकाबला करता है, जिस पर सारे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। सीहो तो उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस भी होने लगता है कि कितना अच्छा फाइटर है, कितना बढ़िया मज़ा चखा रहा है। पर बानरियो को इन सब नाटक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे ले जाने के लिए कहता है, पर सीहो सिर्फ डॉगबर्ट को ही देखता रह जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय।